हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले साल मार्च 2020 से लॉकडाउन लग गया, सभी लोग घर से काम करने लगे और आज एक साल बाद जहां अक्सर स्मॉल स्केल कंपनीज और मिड साइज कंपनीज ऑफिस से काम करना स्टार्ट कर चुकी है 30, 40, 50% स्ट्रेंथ के साथ, प्रॉब्लम है एमएनसीज को लेकर। एमएनसीज में मैक्सिमम 80 to 90% लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और इनके साथ आगे क्या होने वाला है ये पता नहीं है। अगर ऑफिस स्टार्ट होगा तो किस तरीके से स्टार्ट होगा, क्या हमें फिर से सभी को फिर से ऑफिस में जाना पड़ेगा या फिर ये वर्क फ्रॉम होम और ज्यादा दिन चलने वाला है, क्योंकि कोई भी कंपनी अब तक अपफ्रंट आके बता नहीं पाई है क्या उसका एक्चुअल प्लान है। तो इसी कंफ्यूजन में हमारे सारे डिसीजंस पेंडिंग हैं। अगर हम रेंट पे रह रहे हैं तो फिर से हमें अपना घर ढूंढना पड़ेगा, बच्चों का एडमिशन और ये सारी चीजें। दो अक्सर बड़ी एमएनसीज ने अब तक ये क्लियर नहीं किया है कि वो कौन सी डेट से एक्चुअल में अपने एम्प्लॉयज को फिर से बुलाएंगे, पर हाँ कुछ कंपनीज अभी फॉरवर्ड आई हैं, उन्होंने कुछ प्लान शेयर किए हैं कि वो आगे किस तरह से फंक्शन करेंगे। तो चलिए गाइस जान लेते हैं क्या है इन कंपनी के स्टैंड वर्क फ्रॉम होम को लेकर। आजकल हाइब्रिड मॉडल ये टर्म काफी फेमस है कंपनीज के अंदर। पहले समझ लेते हैं कि हाइब्रिड मॉडल है क्या। हाइब्रिड मॉडल कॉम्बिनेशन है वर्क फ्रॉम होम का और जो हमारा नॉर्मल वर्किंग तरीका है यानी ऑफिस जाने का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। मतलब एक वीक में कुछ ऐसे दिन होंगे जहां पर आप एक्चुअल में ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में काम करेंगे, और उसी में कुछ ऐसे दिन भी होंगे जहां पे आपको ऑफिस में आने की जरूरत नहीं है। तो ये मॉडल अक्सर कंपनीज जो है अडेप्ट करने वाली है। अब लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से टेकेम और विप्रो, अगर आप इन दोनों कंपनीज में काम करने वाले हैं तो इन्होंने अनाउंस किया है कि अब से ये कंप्लीटली हाइब्रिड मॉडल पे शिफ्ट होने वाले हैं। यानी कि कोई भी तरीके के एम्प्लॉय को कंप्लीट परमानेंट वर्क फ्रॉम होम नहीं मिलेगा। दे हैव टू फॉलो दिस हाइब्रिड मॉडल। मतलब आप कोई भी लेवल पे हो, या मैनेजर हो, या फ्रेशर एंट्री लेवल पे हो, या फिर आप एक जो है मॉडरेट लेवल पर काम कर रहे हो। पर कुछ ऐसी भी कंपनीज हैं जो कंप्लीटली हाइब्रिड मॉडल पे शिफ्ट नहीं हो रही है, उनके पास अभी भी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन है। फॉर एग्जाम्पल इंफोसिस ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो वर्क फ्रॉम होम परमानेंट करने वाले हैं, पर ये सभी के लिए नहीं होगा। ये ऐसे कुछ डेजिग्नेशंस होंगे, कुछ ऐसे रोल्स होंगे जिनको वो कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम देने वाले हैं। अब ये रोल्स कौन से होने वाले हैं ये उन्होंने अब तक डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा डिसीजन है और डिपेंड करता है कि एक रोल के ऊपर डिपेंडेंसी कितनी है, उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है। पर बहुत ही जल्द इन्फोसिस वो रोल्स को भी बाहर लेकर आएगा कि ऐसे कौन से रोल्स हैं जिनको वो कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम देने वाले हैं। इसी सिमिलर लाइंस में और भी कंपनीज हैं जिन्होंने सेम स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील, मारुति, फिलिप्स और ऐसे बहुत सारी कंपनीज। तो इन कंपनीज में अभी भी फाइनल नहीं हुआ है कि किन को ये परमानेंट वर्क फ्रॉम होम देने वाले हैं, पर ये श्योर है कि कुछ पोजीशंस के लिए कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम भी होगा। इनफैक्ट फिलिप्स ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि हाइब्रिड वर्क मॉडल होगा कैसे। मतलब उन्होंने 3:2 का रेशो बताया, यानी हफ्ते में 3 दिन ऑफिस से काम करेंगे और 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा। अब बड़ा सवाल यह आता है कि अगर आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे परमानेंटली तो क्या आपकी सैलरी में कुछ डिफरेंस आएगा। जो लोग हाइब्रिड मॉडल फॉलो कर रहे हैं, जो ऑफिस जा रहे हैं, उनकी सैलरी में और आपकी सैलरी में कुछ डिफरेंस होगा। ऑब्वियसली सैलरी तो डिफरेंट होगी, पर स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस होगा। तो इसका जवाब है नहीं। इन्होंने क्लियरली कंफर्म किया है कि जो भी लोग घर से काम कर रहे हैं उनके इसमें कोई भी डिडक्शन, कोई भी सैलरी में स्ट्रक्चर में चेंज नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी भी है। इनफैक्ट अक्सर कंपनीज ने फ्यूचर प्रोजेक्शन भी करके रखा है। फॉर एग्जाम्पल टीसीएस ने यह प्रोजेक्ट किया है कि 2025 में उनका एक्चुअल ऑफिस आने वाला स्ट्रेंथ सिर्फ 25% होने वाला है और बाकी 75% लोग तो कंप्लीट वर्क फ्रॉम होम करने वाले हैं। तो ये जो बाकी का स्पेस होगा वो लोग R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज करेंगे। एक बात तो तय है गाइस, जैसे पैंडेमिक सिचुएशन के पहले 95 to 100% लोग ऑफिस से ही काम करते थे, अब वो सिचुएशन नहीं रहेगी। भले ये कोरोना वायरस का जो एक्चुअल सिनेरियो है ये खत्म भी हो जाए, फिर भी यही हाइब्रिड मॉडल ही फॉलो होगा आगे जाके। कभी भी एट अ मोमेंट 100% लोग ऑफिस में मौजूद नहीं रहेंगे। तो एक बहुत अच्छा डिसीजन है। जहां बाकी इंडस्ट्रीज ने बहुत ज्यादा सफर किया है कोरोना वायरस के चलते,
आईटी इंडस्ट्री एक ऐसा सेक्टर है जहां बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने मिली है फाइनेंशियली कंपनीज को, यानी कंपनीज ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन किया है, क्योंकि काम में तो कोई खास कमी आई नहीं है, पर हाँ उनके जो लायबिलिटीज हैं वो बहुत हद तक कम हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि फिर कंपनी क्यों ही चाहेंगी फिर से पुराने वाले मॉडल पे शिफ्ट होना, ये मॉडल से जब उनको इतना फायदा हुआ है। तो गाइस मैं इस चैनल पे इसी तरह के वीडियोस बनाते रहता हूं, जहां पे मैं इंटरव्यू से रिलेटेड, कॉर्पोरेट लाइफ कैसी होती है उससे रिलेटेड वीडियोस डालते रहता हूं। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। गाइस आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने अपडेट इस वीडियो में शेयर किया है इससे आपको बहुत मदद भी मिली होगी। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।